Audio Jungle. Hello everyone, welcome to the online lectures of the SP. So today's here SP, and once again we are joining to the SP with a debentures topic. So friends, today we are going to take the debentures topic and features of the debentures. Listen guys, debentures. What is debentures? First of all, in the sources of finance, we discussed already. One is the own capital, another is the borrowed capitals. So the debentures is that type of the capital which we are arising through the borrow. Means it is a source of borrowed capitals is known as a debentures. Debentures are one of the source of rising borrowed capital. Already I have explained, आपको पहले मैंने बताया कि डिबेंचर्स सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बोरोड कैपिटल का एक हिस्सा है. तो डिबेंचर्स यानी बोरोड कैपिटल में जुड़ा गया है. डिबेंचर्स के माध्यम से हम कंपनी के लिए बोरोड करके कैपिटल तैयार कर सकते हैं. इसलिए कहा गया है कि डिबेंचर्स सोर्स है, एक मेन सोर्स है जहां पे हम एक कैपिटल तैयार करते हैं बोरोड करके, यानी उधार लेके किसी से ग्रहण करके. तो इसलिए उसको कहते हैं हम लोग बोरोड कैपिटल. तो बोरोड कैपिटल के माध्यम से रेज किया हुआ जो कैपिटल है उसका मेन जो सोर्स होता है वो है आपका डिबेंचर्स. देन इट्स प्ले इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. ये जो डिबेंचर्स है कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण किरदार निभाता है. अगर फाइनेंस की पोजीशंस अगर आपको अच्छी करनी है कंपनी के लिए तो उसके लिए डिबेंचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, द टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेर. तो डिबेंचर जो शब्द है वो लैटिन वर्ड डिबेर से आया है जिसका मतलब होता है व्हिच मींस टू ओव. ओव का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट. इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. It's a evidence proof that the company is taking something from you and in return say will return to you on the maturity date. तो वो होता है वही मतलब कि यहाँ पे डिबेंचर्स का मतलब होता है कुछ उधार लेना लेकिन उसके लिए एक एविडेंस प्रूफ देना कि हम वो उस चीज को वापस लौटाएंगे. देन डेफिनेशंस में अगर आप देखेंगे टॉफन डिफाइंस क्या करते हैं उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू टॉफन उन्होंने क्या डिफाइन किया है. डिबेंचर्स इज ए डॉक्यूमेंट्स, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स, एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स है, नेगोशिएबल एविडेंस प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है जो साबित करता है गिवन बाय कंपनी, जो कंपनी के द्वारा दिया गया है वो डॉक्यूमेंट्स जो प्रूफ करता है एविडेंस ऑफ द डेट कि कंपनी ने कर्ज लिया है, ये साबित करता है, ये एविडेंस, ये प्रूफ साबित करता है उस प्रकार का ये दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स है जो कंपनी देती है डिबेंचर्स के माध्यम से. तो उसे कहते हैं डिबेंचर्स. टू द होल्डर, किसको देंगे? होल्डर, जो इन्वेस्टर्स होगा, जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेगा, जो डिबेंचर होल्डर बनेगा, ऐसे डिबेंचर होल्डर को ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है जो एक प्रूफ कहलाता है कि कंपनी ने आपसे पैसा लिया है और समय आने पे आपको लौटा दिया जाएगा. तो इस प्रकार ये वो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है और ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसे हम डिबेंचर्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपन डिफाइंस. So, arising out of loan जो कि कर्ज के रूप में लिया गया है and secured by charge जिसके ऊपर सिक्योरिटी भी मिलती है, यानी कि इन्वेस्टर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को पूरा अधिकार है वो कंपनी के किसी भी एसेट्स पे जितना वैल्यू दिया है उसका वो वैल्यू का वो चार्ज कर सकता है. यानी कभी कंपनी वापस लौटाने में कभी फेल हो गई तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के एसेट्स को सेल करके अपने पैसे वसूल कर सकता है. इस प्रकार का चार्ज भी सिक्योर दिया गया है. देन come to the above introductions and the definitions के माध्यम से अभी हम देखेंगे कि according to definitions. Students, according to the definitions जो भी हमें definition देगा उसके अनुसार डिबेंचर is an evidence of indebtedness. तो डिबेंचर इस प्रकार का पूरा एक एविडेंस है, एक प्रूफ है कि ये कर्ज लिया गया है कंपनी द्वारा. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट. और ये वो इंस्ट्रूमेंट है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से दस्तावेज एविडेंस प्रूफ है जो कि कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट के रूप में होल्डर्स को प्रदान करती है और वो साबित होता है कि कंपनी ने होल्डर से कर्ज लिया है और उसे समय आने पे ड्यू डेट आने पे उसे लौटा दिया जाएगा. इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट, इतना बड़ा एविडेंस वाला वो डेट्स का सर्टिफिकेट होता है जिसे हम डिबेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं. तो ये था डिबेंचर्स और उसके अनुसार जो एविडेंस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न फीचर्स ऑफ
द डिबेंचर्स। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स? सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रॉमिस, यानी यहाँ पे जो पहला फीचर्स है डिबेंचर्स का वो है प्रॉमिस। तो फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में पहला प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब ये है कि आपको दावा करती है कंपनी जो भी आपसे हमने कर्ज के रूप में लिया है वो आपको एज ए मैच्योरिटी डेट पे लौटा दिया जाएगा। यानी कि कंपनी जो भी डेब्ट लेती है, जो भी कर्ज लेती है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म्स के लोन के माध्यम से और वो एक इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट के रूप में आपको देती है, वहां पे प्रॉमिस होता है कि आपको मैच्योरिटी डेट पर लौटा दिया जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। देन कम टू द सेकंड पॉइंट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसके प्राइसेस वेरी हाई डिनोमिनेशंस पे है। नॉर्मली इसका जो फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ₹100 या मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में रहता है। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे टाइम ऑफ रीपेमेंट। यहाँ पे आपको फीचर्स टाइम ऑफ रीपेमेंट भी देता है। एट द टाइम ऑफ जब भी कंपनी इशू करती है डिबेंचर, उसी समय सर्टिफिकेट पे आपका पूरा ड्यू डेट मेंशन रहता है कि कब आपको आपका डिबेंचर मैच्योर होगा और कब आपका रिडीम किया जाएगा, कब आपको लौटा दिया जाएगा। एवरीथिंग विल बी मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो ये समय पहले दे दिया जाता है जब डिबेंचर्स इशू होती है। देन पॉइंट नंबर 4, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। यहाँ पे अधिकार, पहला प्राथमिकता अधिकार डिबेंचर्स में डिबेंचर होल्डर का होता है। तो कंपनी यहाँ सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन करती है और डिबेंचर्स का और एक ये फीचर है कि डिबेंचर होल्डर्स को पहला प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी क्लेमेंट्स को करने के पहले कंपनी, अदर्स क्लेमेंट्स करने के पहले कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पहला उनका पैसा लौटा दे, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे उसका पूरा रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो डिबेंचर्स का। Then students come to the next point of the features, point number 5, assurance of the repayment। पूरा पक्का श्योरिटी है कंपनी के द्वारा कि आपको आपके मैच्योरिटी पे आपका पैसा रिडीम कर दिया जाएगा, यानी कि लौटा दिया जाएगा, पेड बैक कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट एंड टोटल कैपिटल ऑफ द डिबेंचर्स। Then come to the point number 6, इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट की बात करते हैं तो डिबेंचर्स एक प्रकार का लोन है, कर्ज है जिसपे हम ब्याज देते हैं। तो कंपनी जब कर्ज देती है तो उस पे ब्याज देती है। तो यहाँ पे भी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर के माध्यम से जब लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म कैपिटल बनाती है, बोरोड कैपिटल बनाती है, तो उस पे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है। और ये जो इंटरेस्ट का जो रेट है फिक्स होता है और इस इंटरेस्ट को कंपनी को एनी हाउ डिबेंचर होल्डर को देना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, वो फिक्स होता है, उसे हर साल देना है। या जब तक इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से अगर इंस्ट्रूमेंट पे भी देंगे तो भी आपको जब तक रिडीम नहीं हो जाता तब तक आपको इंटरेस्ट देना ही है। ये है कंपनी का एक बहुत बड़ा पक्का और फिक्स लायबिलिटी होता है। देन कम टू द पॉइंट नंबर 7, पार्टीज। कितने पार्टीज है इस डिबेंचर्स में? तो 3 पार्टीज है। वन है कंपनी, सेकंड है ट्रस्टीज, थर्ड है डिबेंचर्स होल्डर्स। तो बात करते हैं हम कंपनी। तो कंपनी पहला पार्टी वो है जो खुद ये बोरो करती है, अरेज करती है अपने लिए कैपिटल फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब भी कंपनी को जरूरत है, नीड है, तब वो अरेज करती है अपने कैपिटल को बोरो करने के माध्यम से। तो इसलिए यहाँ पे बोरोवर है, कंपनी कौन है? बोरोवर है जो यहाँ पे डिबेंचर्स के माध्यम से पैसे लेती है। देन सेकंड आते हैं ट्रस्टीज। ट्रस्टीज वो होते हैं जो कि कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में वो डील करती है, उनके बीच में एक बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ पे अगर ट्रस्टी देखेंगे, ट्रस्टी को कब अपॉइंट किया जाता है? जब कंपनी को डिबेंचर्स अगर 500 लोगों को ज्यादा 500 से ज्यादा लोगों को अगर इशू करना है, उस समय कंपनी को बहुत जरूरी है कि वो एक अपॉइंट करे जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है, कंपनी ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है इस काम के लिए। यहाँ पे ट्रस्टी के साथ कंपनी की डील होती है, एक एग्रीमेंट बनता है डिबेंचर्स को लेके, यानी आगे कभी कुछ प्रॉब्लम या इशू हुआ तो ट्रस्टी जो है उस केस को संभालती है। ट्रस्टी डीड, यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है कंपनी ट्रस्टी के बीच में, इस एग्रीमेंट को हम ट्रस्ट डीड बोलते हैं। इसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है, सारे टर्म्स कंडीशंस, डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कब इशू करना है, कितने पे इशू किया है, क्या रेट है, और सब ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स क्या है, और सारे जो टर्म्स कंडीशंस है वो सारे के सारे इसमें मेंशन किए जाते हैं। वो है ट्रस्टी। तो दूसरा पार्टी ट्रस्टी होता है। देन आते हैं पॉइंट नंबर सी पे, डिबेंचर होल्डर। तीसरा जो पार्टी है वो खुद इन्वेस्टर्स है, यानी डिबेंचर होल्डर है, जो कि कंपनी का क्रिएटर कहलाता है। और ये जो डिबेंचर होल्डर है ये कंपनी का क्रिएटर है और इसका पूरा राइट्स है अपने इंटरेस्ट को लेने का, और जो भी इन्वेस्ट किया है डिबेंचर के माध्यम से वो
रीपेमेंट वापस लेने का उसका पूरा राइट्स होता है। तो ये होता है डिबेंचर जो कि कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है। देन पॉइंट नंबर 8, अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर। किसका अथॉरिटी है डिबेंचर इशू करने का? तो अगर आप देखेंगे कंपनीज एक्ट, न्यू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से यहाँ पे जो पावर्स मिला है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर मिला गया है। यहाँ पे जो पावर होता है, अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। अगर उसे ऐसा लगता है कंपनी फाइनेंशियल्स में, कंपनी के लिए फाइनेंस की जरूरत है, कम पड़ रहा, शॉर्ट पड़ रहा है, हमें जरूरत है, तो ही जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला करते हैं और उनका ही राइट है डिबेंचर इशू करने का, जिसके माध्यम से कंपनी के लिए वो रेज करते हैं फाइनेंस। सो यहाँ पे अथॉरिटी है सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 9, स्टेटस ऑफ डिबेंचर्स होल्डर। यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स का रोल क्या है, स्टेटस क्या है? तो डिबेंचर होल्डर्स ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया कि ये कर्ज कंपनी को देता है, लोन के रूप में कंपनी को कुछ समय के लिए देता है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिबेंचर होल्डर, यानी कि ये गिवर है, यानी कि ये क्रेडिटर है। तो डिबेंचर होल्डर इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जो कि लोन के रूप में कंपनी को अमाउंट देता है और उसके बिहाफ में वो डिबेंचर सर्टिफिकेट रिसीव करता है, जो एक एविडेंस होता है कि कंपनी ने उससे कर्जा लिया, कंपनी उसको इंटरेस्ट और उसके सारे जो भी डिबेंचर्स के रूप में जो कैपिटल दिया उसको वापस रिफंड करेगी, नहीं रिडीम करेगी। तो ये स्टेटस है डिबेंचर होल्डर्स का। देन पॉइंट नंबर 10, नो वोटिंग राइट्स। कंपनी कहीं भी ऐसा डिबेंचर्स नहीं इशू करती जिसमें वोटिंग राइट्स हो। कभी भी देखेंगे अगर डिबेंचर्स में तो वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया है, क्योंकि ये बॉरोड कैपिटल है और इसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, इसलिए इनका कंपनी के काम से मैनेजमेंट से कोई नाता नहीं होता है, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। इसमें ये ना किसी कंपनी की मीटिंग में अटेंड रहेंगे, ना वोटिंग पावर्स इनके पास रहेगा। सो पॉइंट नंबर 11, सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है डिबेंचर्स में। जो भी डिबेंचर्स होल्डर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको सिक्योरिटी रहती है, जितना ही पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पैसे के वैल्यू वाला वो कंपनी के एसेट्स पे फिक्स या फ्लक्चुएटिंग एसेट्स पे चार्ज कर सकते हैं। कभी अगर कंपनी नहीं लौटा पाई पैसा तो डिबेंचर होल्डर्स का पूरा अधिकार है उस कंपनी के एसेट्स को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो ये है सिक्योरिटी। देन पॉइंट नंबर 12, इश्यूअर। डिबेंचर्स को कौन-कौन इशू कर सकता है? तो यहाँ पे बोला गया कि आपको पहले ही बताया गया कि जॉइंट स्टॉक में दो कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक। तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है एज पर द नीड ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। देन कम टू पॉइंट नंबर 13, लिस्टिंग। यहाँ पे डिबेंचर्स जैसे शेयर्स लिस्टिंग पे रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसे यहाँ पे डिबेंचर्स भी वन ऑफ द एटलीस्ट एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में यहाँ पे डिबेंचर्स की भी क्या होती है, लिस्टिंग होती है। देन लास्ट पॉइंट है फॉर द टुडेस लेक्चर्स, ट्रांसफरेबिलिटी। यहाँ पे आप डिबेंचर्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं एज पर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो ये था आपका ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये सारे थे आपके फीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये था आपका डिबेंचर्स। तो आज आपने डिबेंचर्स और सारे ये फीचर्स के पॉइंट्स पढ़े और आज आपने पूरा ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर न्यू टॉपिक लेके मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।